हेलो। सिल्वर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपने देखा 11 दिसंबर इट ओपन गैप अप एंड देन went ahead up to 2.5%. On 12 December it opened gap down and fell down from there, so it went to minus 0.5% level to 1.5% minus, then 2.5% minus. Now on 13th December, next day the fall was continued. It opened gap down by minus around minus 0.9 or 1%, minus 1%, but it was above the ATP. Buyers were more. So, and in bullion sector, gold was also plus. So, silver came up. Now see this timing pattern. आपको ध्यान देना है कि किसी पर्टिकुलर डे में किस तरीके से चीजें ऊपर जाती है और कब कब क्या क्या होता है। अगर इसको गौर से आपने देख लिया तब आपकी एंट्री सही टाइम पे सही तरीके से हो पाएगी। तो 1% माइनस खुल गया सुबह से, आप देख रहे हैं 45,200 खुल गई, माइनस 1% के आसपास थी लेकिन एटीपी के ऊपर थी। बाइंग आई, उसमें लोगों ने बाई किया, 45,400 का लेवल बना दिया इसने 11:30 पे, सुबह 11:30 बजे 11:30 पे 45,400 का लेवल बनाया। और एक बार ये बाइंग का लेवल बनाने के बाद, जैसे कल गिरावट है तो सारे ट्रेडर एक साथ बाइंग पे झूल जाएंगे, सब बायर्स ही बायर्स होंगे। तो ऐसे वक्त में जो मैनिपुलेट करते हैं बड़े बड़े गेम चेंजर्स, जिनको ऑपरेटर कहते हैं, मार्केट ऑपरेटर, प्राइस ऑपरेटर, उन्होंने एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। चीज़ें वहाँ से एक प्रेशर की वजह से सीधा 45 से 100 आई, 31 पे हम कह सकते हैं अधिकतर बायर्स के स्टॉप लॉस टूट गए। यहाँ पे जो बड़े, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना छोटा स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी होगी। अगर आपने 30 किलो चांदी ले रखी है या 90 केजी सिल्वर बाय कर रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की ताकत ही नहीं है आपके पास, तो आपका जो 300-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो इस झटके में सारे स्टॉप लॉस गायब हो गए। फिर यहाँ 130 से वापस इसने बाउंस किया एट 4:30, शाम को 4:30 बजे के आसपास हम देख रहे हैं फिर से वो उसी लेवल पे आ गया, 0.5% माइनस के लेवल से भी ऊपर। मतलब अगर हम 0.5% से कम माइनस हो जाती है चीज़ें तो फिर वो बाइंग का रुझान दिखाने लगती है। फिर रेंज बाउंड टाइम आ गया जो हम हमेशा बताते हैं आपको, 4 से 6 बजे के आसपास। उस रेंज को तोड़ा गया 6:30 बजे के आसपास, या 6:30 बजे इसने फिर से 45,500 का लेवल कहीं बनाया। फिर फ्राइडे इवनिंग थी, ये लुढ़क के एकदम से नीचे आया, प्लस से माइनस हो गया, 45,400 300 के बीच में झूलता रहा। 400 के नीचे का लेवल इन्होंने तोड़ा नहीं, और फाइनली 9:30 बजे के आसपास, 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे के आसपास फिर से लेवल तोड़ा, तो 45,700 800 का लेवल क्रॉस किया। तो ये चीज़ें बारीकी में आपको देखनी है कि कैसे कैसे मार्केट बिहेव करता है। अगर 2 दिन से लगातार गिरावट थी और अब अगर बाइंग आई है तो ये मत सोचिएगा कि अब यहाँ से पीछे पलट की चीज़ें देख ही नहीं सकती। तो आपको वहाँ ट्रेड करना भी पड़ेगा, बाइंग में घुसना भी पड़ेगा। यू विल हैव टू एंटर इन द बाइंग बट विद लिटिल वॉल्यूम, एंड पहली जो वेव आएगी वो छोटी आएगी, प्रॉफिट बुक करो और री एंट्री के लिए तैयार रहो। या तो आप ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के भी रख सकते हैं, और बीच में अगर ये टाइमिंग आ जाता है आफ्टरनून का तो हम लोग हेजिंग का सहारा ले सकते हैं, और बाद में आप एक बड़ा वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस उतना ही छोटा रखिए ताकि आप 3 टुकड़ों में स्टॉप लॉस ले सकें। सपोज आपने यहाँ पे बाय कर लिया था और आपको लगा कि अब तो इसको नहीं ऊपर जाना ही चाहिए था, तो आपका स्टॉप लॉस बजाय 400 पॉइंट होने के 150 पॉइंट का 3 बार स्टॉप लॉस लेते, तो ये एकदम से गिर के यहाँ नीचे आता, आप यहाँ फिर से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते जो कभी टूटता ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली टूट जाते हैं, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। कुछ लोग तो उससे भी गलत करते हैं
कि बाइंग में अगर स्टॉप लॉस टूटा है तो वो सेलिंग करके बैठ जाते हैं तत्काल, फिर उनका सेलिंग का स्टॉप लॉस टूटता है, फिर वो बाइंग करके बैठ जाते हैं और फाइनली स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं और फिर एक बड़ा नुकसान हो जाया करता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है आपको। ये मैंने आज सिल्वर के बिहेवियर के बारे में बात की। ऐसे हम एक एक करके सारी कमोडिटी के बिहेवियर को जानते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।